Okay, students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. And today's topic is tenses. तो आज टेंसेज के अंदर टेंसेज आपने बहुत पढ़े हैं, तो जो टेंसेज की जो एक्सरसाइज हैं उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। इसमें जो एक्सरसाइज हैं वो कुछ तो काफ़ी ईजी हैं और कुछ बहुत स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज है। तो दोनों का हमने कॉम्बिनेशन रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके ऊपर आ जाओ, और ये आपके लिए बहुत सिंपल पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री पर क्या होता है, बॉयल होता है। अब हमको इसमें यूज करना है सही ऑप्शन का। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको पता लग ही रहा होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये आ गया बॉइल्स, क्योंकि जो वाटर है वो मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट होती है। तो यहाँ पर हम करेंगे बॉइल्स। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके यूनिवर्सल ट्रुथ का। किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल ट्रुथ का, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, माई मदर एट 5 AM। तो माई मदर, अब ये एक हैबिट है। क्या है? हैबिट है। और हैबिट के अंदर आपको कौन सा टेंस का यूज करना है वो आप देख लो अपने हिसाब से। अगर हैबिट प्रेजेंट की है तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, अगर हैबिट पास्ट की है तो सिंपल पास्ट यूज करते हैं, और अगर हैबिट फ्यूचर की हो तो हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा है। माई मदर है वो सिंगुलर है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? गेट्स अप। इसमें जुड़ा हुआ है ना, गेट्स अप। ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड देखो, यू आर टू मी। तो इसमें हेल्प है, तो हेल्प की कौन सी वर्ब आएगी और इसमें रूल क्या है? तो दोस्तों, रूल ये है कि टू के बाद हम प्रयोग करते हैं वी फर्स्ट का। टू के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? वी फर्स्ट का। यहाँ पर भी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, इसमें आ जाएगी हेल्प। ओके, चलो आगे। नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और बर्ड्स ... एक्स, ये क्वेश्चन है। यानी जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। तो अब आपको ये पता है कि अंडे देने की मीनिंग क्या है, इस वर्ब क्या है, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ले का मतलब होता है अंडे देना, और लेन है जो ये इसकी वर्ब है सेकंड। थर्ड फॉर्म लाई, ले, लेन, और ये लेज है। तो पक्षी अंडे देते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। बर्ड्स हैं वो प्लूरल हैं, तो इसमें आएगा कि बर्ड्स ले एग्स, जो पक्षी हैं वो अंडे देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल। द सन इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम में छिपता है, सीधी सी बात। तो इसके अंदर वो यूनिवर्सल ट्रुथ, और हम यूज करेंगे सेट्स का। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये लो आपका नेक्स्ट 6, ये भी वही यूनिवर्सल ट्रुथ। द अर्थ राउंड द सन, जो अर्थ है वो सूरज की चारों तरफ चक्कर निकालती है। अब जो अर्थ है वो है आपकी सिंगुलर, तो इसमें आएगा मूव्स। इसमें आएगा मूव्स, कि जो पृथ्वी है वो। अच्छा, एक चीज और, कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं, चाहे कोई सा ही हो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देकर समझाता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल प्रेजेंट में कैसे कैसे आ सकते हैं। एक सेंटेंस है, वुड
फ्लोट्स, वुड फ्लोट्स, ये सेंटेंस है। और इसका मीनिंग है कि जो लकड़ी है वो तैरती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और देखो मैं आपको और बताता हूं, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, जो शहद होता है वो मीठा होता है। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि यार सर ने तो इज का प्रयोग कर दिया, यहां पर सर ने इसका प्रयोग कर दिया, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपकी बात एकदम सही है कि इज का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, नो डाउट। लेकिन भाई जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करेंगे तो फिर उसके आगे वर्ब भी होगी और वो आईएनजी में होगी। यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, यहाँ तो ये सीधा सीधा एडजेक्टिव है। जो स्वीट है ये तो एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है आपके हनी की। तो फिर ये कौन सा टेंस हुआ? तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बी वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? इज, एम और आर। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो करें तो वो होगी वाज और वर, वाज और वर। तो ये तो हुई बी की वी फर्स्ट, क्या हुई? वी फर्स्ट। और ये हुई वर्ब की वी सेकंड। और वी थर्ड भी करना चाहो तो कर लो, उसके अंदर आता है बीन, ये बी की वी थ्री रही। तो जब हम कह रहे हैं कि हनी इज स्वीट, तो जो इज है ये आपका इज है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म एक ही टेंस में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। तो आपका सीधा आंसर है कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो आप इसे देख करके भयभीत बिल्कुल मत होना कि ये कौन सी टेंस यूज कर लिया सर ने। ओके, सी डॉट 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 ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों देखना तुम, अगर इन द मॉर्निंग का यूज हो रहा है कहीं पर तो ये काम रेगुलरली होता है। ये काम कैसे होता है? रेगुलरली होता है। और जो काम रेगुलर होता है, कस्टमरी होता है, जो हम डेली करते हैं, उठना, खाना, पीना, सोना, एक्सरसाइज करना, चाय पीना, ये सारी सारी हैबिट्स हैं और ये आती है प्रेजेंट के अंदर। तो प्रेजेंट में हम करेंगे, सी सिंगुलर है तो हम करेंगे ड्रिंक्स। सी ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। अब ये डेली है। द थीफ यस्टरडे, देखो फिर मजेदार वो आ गया। जैसे ऊपर में बताया कि सिंपल प्रेजेंट है, इसी तरीके से जो यस्टरडे है और यस्टरडे के साथ में अगो है, अगो के बाद में जैसे लास्ट है, लास्ट के साथ में लास्ट डे भी यूज कर सकते हैं, लास्ट नाइट भी यूज कर सकते हैं, लास्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं, लास्ट आवर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल पास्ट की बहुत ही फेमस एडवर्ब है, यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ जुड़ने वाले वर्ड। तो ये तो सीधी सी बात है कि ये सेंटेंस अगर कहीं भी यस्टरडे आपने पास्ट में यस्टरडे आपने देख लिया तो उस सेंटेंस को सीधा ले जाओ सिंपल पास्ट के अंदर। और अब ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर हम करते हैं द थीफ कॉट यस्टरडे, तो इसका मतलब हो गया कि चोर ने पकड़ा। तो चोर को तो खुद को पकड़ना है, चोर किसको पकड़ेगा? तो ये जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। किस में जाएगा? पैसिव वॉइस के अंदर। और पैसिव वॉइस में जाएगा तो फिर यहां पर हो जाएगा द थीफ वॉज कॉट यस्टरडे। अब इसमें पुलिस का यूज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर जिसमें सब्जेक्ट का यूज उधर ऑब्जेक्ट में बाई ले जाकर के नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं। जो थीफ को कोई पकड़ेगा वो पुलिस ही पकड़ती है, दूसरा कोई नहीं पकड़ता उसको। फिर एक दूसरा सेंटेंस, अब आप जो सोच रहे हो वो सेंटेंस आ गया, द पुलिस द थीफ यस्टरडे। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ये तो रही एडवर्ब, यानी इसका मतलब ये पास्ट में जाएगा, और ये रहा ऑब्जेक्ट।
यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आएगा आपका कॉट। ओके, द वॉल इन 1995, तो ये भी पैसिव वॉइस में जाएगा, क्योंकि दीवार ने बनाया। दीवार किसको बनाएगी? हम तो खुद दीवार बनाते हैं। तो इसमें होगा, ये भी इस पैसिव वॉइस में जाएगा। द वॉल वॉज बिल्ट इन 1995, ये है इसके अंदर, ये पैसिव वॉइस है। क्योंकि एक्टिव के अंदर ऐसा सेंटेंस बनना, वो एक्टिव में ऐसा सेंटेंस बनना संभव है ही नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। वाटर एट 4 डिग्री, इसमें माइनस है। ये जो वाटर है वो -4 डिग्री पर बनना चालू हो जाता है। तो वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूं कि जो मटेरियल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होती है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा सिंगुलर होती है। ओके, तो वाटर फ्रीज, तो फ्रीज, तो इसका तो शुरुआत में पहला ही हमने देख लिया। अब इस स्टूडेंट इसमें क्या गलती करता है? वो करेगा इसमें एस का यूज नहीं करेगा और फ्रीज का यूज करेगा इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा टू लग रखा है तो हो सकता है वो बच जाए 1%। अदरवाइज स्टूडेंट ये करता है। द रोज स्मेल्ड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ का कुछ आज ज्यादा स्पेशल मिर्च मसाला है। जो रोज होता है वो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत मीठी होती है। तो द रोज स्मेल आएगा या स्मेल्स आएगा? तो रोज स्मेल्स, क्योंकि सिंगुलर है रोज। अगर रोजेज होता तो फिर ये आती ए, लेकिन अब आएगी सी। ओके, अब देखो और बढ़िया क्वेश्चन। फिश इन वाटर, फिश इन वाटर। अब देखो फिश के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कि जो फिश वर्ड है वो आपका सिंगुलर में फिश होता है और प्लूरल में फिश होता है। जैसे और बताऊं आपको मैं ऐसे वर्ड, जैसे सीप, सीप यानी भेड़, और बताऊं? चलो और बताता हूं। जैसे डियर, डियर का मतलब हिरण, और बताऊं इंपॉर्टेंट? जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ये सिंगुलर में यूज कर लो चाहे प्लूरल में यूज करो, इनका स्पेलिंग सेम रहेगी। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमको पहचानना है। अगर ये सिंगुलर होती तो आता ए, लेकिन यहां पर ए नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो फिश लिव इन वाटर, तो इसमें दोस्तों आएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्वेंट केम एंड मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें क्या है दोस्तों? इसमें दो सेंटेंस हैं। इसमें क्या है? दो सेंटेंस है। एंड है वो कनेक्टर है, एंड है वो कनेक्टर है। नहीं, दो सेंटेंस कहाँ है? ओ सर्वेंट केम एंड मी ए ग्लास ऑफ वाटर, नहीं नहीं नहीं, दो वर्ब हैं, दो सेंटेंस नहीं है, दो वर्ब हैं। आप देखना दोनों वर्ब एंड से जुड़ी हुई हैं, तो जिस टेंस के अंदर पहली वर्ब है उसी टेंस में दूसरी वर्ब जाएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल थ्योरी, पैरेललिज्म। पैरेलल का मतलब बराबर का। तो जो फर्स्ट है वो है सिंपल पास्ट के अंदर केम, तो ये आपकी आ गई सिंपल पास्ट में गेव। क्योंकि अगर एक वर्ब एक टेंस में है तो सेम टेंस में जाएगी दूसरी। शी हैड बिफोर यू टेलीफोन्ड हर, तो शी हैड, अब लाई का मतलब होता है लेटना, लाई ले लेन, लाई ले लेन, तो यहां पर हेड का प्रयोग पहले से ही हो रखा है, तो ये तो बिल्कुल सीधा सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोस्तों वैसा ही है जैसा आपने दो पास्ट परफेक्ट के फेमस सेंटेंस आपने अगर सुन रखे हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। और वो कौन से हैं सोचो जरा।
द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। तो अब इसमें दो एक्शन हुई। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही, यानी ट्रेन निकल चुकी थी, उसके बाद में मैं पहुंचा। अब इसमें दो एक्शन है। अगर दोनों एक्शन में टाइम का गैप हो तो प्रेजेंट, एक सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा सिंपल पास्ट में। और ये गैप अगर नहीं हो तो फिर दोनों के अंदर सिंपल पास्ट का यूज होगा। जैसे मैंने चाय बनाई और उसने अंडे फ्राई कर दिए। आई मेड टी एंड सी फ्राइड चिकन, वो सी फ्राइड एग्स, उसने एग्स या एग्स बॉइल्ड कर दिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों एक्शन साथ हो रही है। जब दोनों एक्शन के बीच में इंटरवल कम हो, कुछ सेकंड का भी इंटरवल इसमें बाकी का बचता नहीं है, दोनों काम सेम होते हैं, तो उसमें दोनों में सिंपल पास्ट का यूज होगा। और अगर इंटरवल है तो फिर सीधा सीधा एक सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। चलो एक और बताता हूं मैं आपको, एक ऐसा ही सेंटेंस, बहुत फेमस सेंटेंस। ओके, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर पहले आया या मरीज पहले मरा? मरीज पहले मरा, उसके बाद में डॉक्टर आया। वैसे ऐसा डॉक्टर किस काम का जो मरीज के मरने के बाद में, लेकिन सेंटेंस बना रखा है, सेंटेंस चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत है अपन को है नहीं। लेकिन बड़ा उल्लू सेंटेंस है ये, और बहुत फेमस सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। ओके, तो अब मरीज मर चुका था, घटना नंबर 1, यानी एक्शन नंबर 1। और दूसरा है कि डॉक्टर आया, तो ये हुई आपकी एक्शन नंबर 2। अब इसमें से कौन सी पहली घटना घटी? पहली घटी ए और दूसरा नंबर इसका। तो जो पहले घटती है घटना, उसको ले जाओ सीधा पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है उसको ले जाओ पास्ट इंडेफिनिट में। आपके सामने क्वेश्चन, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट? फॉर हिम, उसने मुझे धन्यवाद दिया। किस बात का धन्यवाद दिया? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? अब इसमें इसका जो इसमें सब्जेक्ट हो रहा है, फॉर व्हाट, अब आना चाहिए था ये डॉट डॉट डॉट। तो उसने मुझे धन्यवाद दिया, व्हाट आई हैव डन, जो मैं कुछ कर चुका हूं। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये है सिंपल पास्ट की, ये है सिंपल पास्ट का सेंटेंस। तो पास्ट का है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा नहीं। हैड डन यही आएगा, यानी उसने मुझे धन्यवाद दिया फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम, जो मैंने उसके लिए किया था। यानी जो मैंने किया था वो तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और फिर उसने मेरे को धन्यवाद दिया, ये घटना बाद की है, तो वही जो ऊपर वाला रूल बताया वो का वही रूल, कोई डिफरेंस नहीं। ही जंप्ड आउट द ट्रेन व्हाइल, अब देखो मैंने अभी आपको बताया यूज पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। अब क्या पास्ट इंडेफिनिट के साथ में पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है? तो देखो जरा, ही जंप ऑफ द ट्रेन, उसने ट्रेन से जंप लगा दिया। वाइल, जब इट, अब इसमें वाज मूविंग, वाइल इट वाज मूविंग। वाइल का प्रयोग होता है जब कोई कंटिन्यूस काम साथ में चल रहा होता है, जब कोई काम साथ में चल रहा होता है तो इसमें वाज मूविंग आएगा। क्या आएगा? वाज मूविंग। अब दोस्तों, अब आप ये कह सकते हो सर अभी तो आपने ये बताया था कि पास्ट के साथ में या तो पास्ट इंडेफिनिट आता है या पास्ट परफेक्ट आता है। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइम का गैप बहुत कम हो दो एक्शन में तो दोनों जाती है सिंपल पास्ट में। अगर गैप बहुत ज्यादा हो तो एक जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। लेकिन मान लो कोई काम कंटिन्यूस चल रहा है तो फिर एक जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में और एक जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, आई मीट टॉम वाइल
ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, मैं टॉम से मिला जब वो कॉलेज जा रहा था। तो ऐसा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर एक्शन कंटिन्यूस है पास्ट के अंदर तो एक को ले जाओ पास्ट कंटिन्यूस में और दूसरे को ले जाओ पास्ट इंडेफिनिट में। ये बात ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों के साथ में पास्ट जुड़ा हुआ है। और एक्शन के हिसाब से फिर इसको आप जो भी है वो ले जाओ कहीं भी। इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल, तो फिर देखो इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात चालू हो गई, ये है V2। वाइल, जब, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि वाइल से काम की कंटिन्यूटी का पता चल रहा है, काम की कंटिन्यूटी का पता चल रहा है, तो वो का वही रूल आ गया यहाँ पर भी, नो प्रॉब्लम। इट इज 10 years since I saw him, have seen him, see him और had seen him। अब देखो इट इज 10 years, 10 साल हो गए हैं जब से मैं उसे मिला। इट इज 10 years since I saw him, यानी मैंने उसको 10 साल पहले देखा था, मैंने उसको 10 साल पहले देखा था। या यूं भी कह सकते हैं कि उसको देखे हुए यार 10 साल हो गए, उसको देखे हुए 10 साल हो गए, तो फिर ये जाएगा सीधा पास्ट के अंदर। किस में जाएगा? पास्ट में। और यहां पर आएगा ऑप्शन ए, इट इज 10 years since I saw him। अब आप ये कह सकते हो सर ये कौन सा रूल है कि इसमें तो आ रहा है इट इज 10 years, फिर आपका प्रयोग हुआ सिंस का और फिर हुआ आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। तो ये जो सिंस है ये तो है यहां पर कनेक्टर, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। और इट इज 10 years, तो ये एक फिक्स फॉर्मूला है। जनरली ऐसे सेंटेंसेज हम फॉर्मल इंग्लिश में काम में नहीं लेते हैं, लेकिन अब ये जो स्पोकन इंग्लिश के जो स्पोकन जो इंग्लिश है वो आने लग गई है, और ये एक फिक्स सेंटेंस है। इस तरीके के सेंटेंस काम में लिए जाते हैं। हर जगह रूल ही नहीं चलता है, आप समझो कि हर चीज रूल से हल हो जाती है। इंग्लिश के अंदर हर जगह पर एक्सेप्शन है, हर जगह पर। आई हिम फॉर मेनी ईयर्स, अब ये देखो मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं। तो जानने की वर्ब होती है, क्या होती है? नो। अब जो नो है, अब ये एक बड़ा रूल है जो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई वर्ब है जैसे नो है, जैसे सी है, जैसे हियर है, जैसे हियर है, अगर इन वर्ब्स का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना हो, किसमें? कंटिन्यूस टेंस में। क्योंकि ये देखो आप ऊपर यहां पर यूज हुआ है फोर का, किसका यूज हुआ है? फोर का। तो दोस्तों रूल ये है कि ये सेंटेंस है ओरिजिनली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, नहीं 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 नहीं, पास्ट परफेक्ट का नहीं है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। लेकिन इनके साथ यही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकती हैं और पास्ट परफेक्ट में भी यूज हो सकती हैं, दोनों के अंदर ये यूज हो सकती हैं। अगर दोस्तों जो परसेप्शन वाली वर्ब मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ इंग्लिश में वर्ब होती हैं जो कंटिन्यूस में नहीं जाती हैं, और अगर उनका सेंटेंस बनाना पड़े तो फिर आप उनको सीधा ले जाओ परफेक्ट टेंस के अंदर, और इसका सही आंसर होगा हैव नोन। आई हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स, यानी मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं। फिर कह रहा हूं आपको मैं, कुछ वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं जाती, हालांकि सेंटेंस उसी का होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, लेकिन चूंकि वर्ब में आईएनजी नहीं लग सकती, तो ऐसे सेंटेंसेज अगर प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाओ, और पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओ, सीधी सी बात है। अमेरिका चलोगे घूमने के लिए हैं? तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक ये जो
टाइपिंग करने वाले लोग हैं ना, इनको पता नहीं अंग्रेजी से क्यों डर लगता है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। ये वीक है, क्या है? वीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है भारत के अंदर। आपको और बता दूं मैं मजे की बात। ओके, आई फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक। अगर आपका प्लांट जो प्रोग्राम प्लांट है, क्या है? प्लांट। अगर प्रोग्राम प्लांट है तो इसमें यूज होगा प्रेजेंट सिंपल का, और अगर प्लांट नहीं है तो फिर यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। पीएम लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, ये भी हो सकता था यहाँ पर। जैसे पीएम का ही क्या हुआ सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पर आएगा लीव। द ट्रेन लीव्स एट 4 PM इन द इवनिंग, कि जो ट्रेन है वो 4 बजे छूटती है। स्कूल ओपन्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, स्कूल ओपन्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो काम होता है फ्यूचर का, उसके लिए हम सब के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज में लेते हैं, और मैंने आपको ऐसे सेंटेंसेस बता दिए अभी अभी। ओके, आई शैल रिटर्न एज सून एज, अब इसमें यूज हुआ है सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर सिंपल का। एज सून एज ये कनेक्टर है, ये पूरा पूरा कनेक्टर है। फिर दूसरा सेंटेंस है, तो आई शैल रिटर्न, मैं वापस लौटूंगा, एज सून एज ही कम्स, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कम्स है क्या कहीं पर? ये रहा। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर प्रेजेंट एक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो गया तो दूसरे में यूज होगा शैल और विल का। अगर पास्ट का हो गया तो शुड और वुड का। और अगर हेड थर्ड का फॉर्म हो गया, परफेक्ट टेंस का यूज हो गया एक सेंटेंस में, तो उसमें आएगा शैल हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आ जाओ। इट इज टाइम वी डॉट 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 वर्क। तो दोस्तों ये बहुत शानदार सेंटेंस है, और ये भी फिक्स फॉर्म है एक सेंटेंस की, कि अगर सेंटेंस में इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, और इट इज अबाउट टाइम आ जाए, और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट हो, तो फिर हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद निकला कि इट इज टाइम वी बिगेन द वर्क, यानी हम लेट हो गए कि अरे टाइम है, इट इज टाइम, टाइम है, हम अपने काम को जारी रखें। अब जारी रखें या जारी करें, काम को स्टार्ट करें, और यूज कर रहे हैं V2 का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेंस और टाइम दोनों डिफरेंट चीजें हैं। टेंस और टाइम क्या है? दोनों डिफरेंट चीजें हैं। प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर बताया अभी ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन के अंदर। पास्ट टेंस से भी प्रेजेंट का पता लग सकता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बनाऊं, तो देखो सेंटेंस होगा, Did you want to talk to me? ये एक सेंटेंस है। Did you want to talk to me? Did you want to talk to me? अब यहां पर प्रयोग डू का भी हो सकता है, और इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि क्या आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो। तो इसको जनरली लोग सिंपल प्रेजेंट के अंदर बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में इसमें थोड़ी सी हार्शनेस है, जैसे डू यू वांट टू टॉक टू मी, ये हार्शनेस है। और अगर हम उसको पोलाइटली पूछें तो हम डिड का प्रयोग करते हैं, जैसे डिड यू वांट टू टॉक टू मी, डिड यू वांट टू टॉक टू मी, तो इसमें थोड़ी सी पोलाइटनेस है। लेकिन फिर सेंटेंस किस में जाएगा? सिंपल पास्ट के अंदर। तो सिंपल पास्ट का यूज हम प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, यह है बात। तो ध्यान रखना। और बताता हूं एक मजेदार चीज आप। आई एम गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो। आई एम गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
टाइम कौन सा है? फ्यूचर। तो टेंस का टाइम अलग हो सकता है, ये बात है। डोंट गेट डाउन द बस अंटिल इट स्टॉप्स है कहीं पर, ये रहा। मतलब बस से मत उतरो जब तक कि आप इसे इट स्टॉप्स, जब तक कि ये रुक नहीं जाती है। तो डोंट गेट डाउन ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और अंटिल इट स्टॉप्स इसके अंदर इसका यूज होगा। ओके। शी टोल्ड मी दैट शी टी विदाउट शुगर। उसने मुझे बताया था कि वो बिना शुगर के चाय लेती थी। एक इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं आपको कि इसमें एक तो ये हो सकता है कि शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, दैट शी टी विदाउट शुगर, कि बिना शुगर के वो चाय लेती थी। क्या ये भी हो सकता है उसने मुझे बताया था कि वो बिना शुगर की चाय लेती है, बिना शुगर की चाय लेती है। तो दोस्तों अगर ये सी मरी नहीं है, अगर इसकी डेथ नहीं हुई है, तो इसमें आएगा टेक्स। और अगर ये सी एक्सपायर हो गई, फिर इसमें आएगा टुक। अब ये अंडरस्टैंडिंग पर है। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, फिर आप मेरे से पूछो कि सर आप बताओ कौन सा सेंटेंस में आप क्या है, तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा टुक के अंदर। क्यों ले जाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज हो रखा है, तो फिर यहाँ भी सिंपल पास्ट का वही पैरेलल यूज हम करेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, ही फॉर एन इंटरव्यू इफ ही अपीयर्ड इन टाइम। अब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता इफ, यदि ही अपीयर्ड इन टाइम, अगर वो टाइम पर आ जाता तो। लेकिन अब इसके अंदर यह है सिंपल कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में एक का यूज हुआ है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा तो आगे होगा शुड और वुड का। बात क्लियर है? लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। ये वॉइस का सवाल है। ये किसका है? वॉइस का। जो पहला है वो पैसिव वॉइस में होगा, और दूसरा सिंपल पास्ट में दिख रहा है। तो इसका होगा he would be called for an interview if he appeared in time। तो यहां पर आएगा डी। अगर हम ऐसा करें कि he would call, तो वो खुद दूसरों को पुकारेगा, तो ये तो जच नहीं रहा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हमको सेंस भी देख लेना चाहिए कि इसमें सेंस क्या है। तो she advised me stale food, she advised me stale food। तो जो एडवाइज है उसके साथ में हम टू और वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सी एडवाइज्ड मी टू ईट नॉट टू ईट स्टेल फूड। तो नॉट टू ईट है इसमें, ये रहा। उसने मुझे एडवाइज किया कि, जो स्टेल का मतलब होता है बासी खाना। क्या होता है? बासी खाना। तो इसमें नोट का यूज होगा ही होगा। तो फिर इसके बाद में कुछ वर्ब इंग्लिश में ऐसे हैं दोस्तों जिनके बाद में जीरेंट का प्रयोग होता है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद में टू इन्फिनिटिव लेती हैं। तो ये वहां से आया क्वेश्चन कि एडवाइस के बाद में टू इन्फिनिटिव का यूज होता है। ही एडवाइज्ड मी टू रन इन द मॉर्निंग। उसने मुझे सलाह दी कि सुबह आप दौड़ा करो। तो ही एडवाइज्ड मी टू रन, ये वो सेंटेंस है। इसका अलग से अब की बार नोट्स बना रहे हैं कि किस वर्ब के बाद में टू इन्फिनिटिव आता है, किस वर्ब के बाद में जीरेंट आता है। और अगर आप कोई बढ़िया किताब देखो तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, चेक कर लेना। यू वुड सूनर मी अलोन, यू वुड सूनर मी अलोन। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यू वुड लीव मी अलोन, यू वुड सूनर लीव मी अलोन, आप मुझे शीघ्र ही अकेला छोड़ दोगे। ओके, ही आस्क्ड मी, ये क्वेश्चन। अब देखो, अब इस यहां पर
ये नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है। अब इसमें दो तरीके से बन सकते हैं। उसने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है, तो इस तो हो नहीं सकता, पहला नहीं हो सकता ऑप्शन ए, क्योंकि ये है सिंपल पास्ट के अंदर, तो ये भी सिंपल पास्ट में जाएगा कम से कम। ये देखो व्हाट वाज माय नेम, अगर व्हाट वाज माय नेम अगर सही होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता आगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता। अब व्हाट माय नेम इज, ये फिर गलत, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग हो रखा है, तो इसमें आएगा व्हाट माय नेम वाज, और ये फुल स्टॉप बिल्कुल सही है। अब तुम्हारे में से बहुत सारे लड़के ये समझ रहे हैं कि सर व्हाट का प्रयोग हुआ है, ये तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो क्वेश्चन का प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर कनेक्टर का काम कर रहा है। दो सेंटेंस हो, फर्स्ट सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस हो, और फिर इसके बाद में आ गई नाउन। तो अगर कोई ये WH के वर्ड हैं, अगर इनके बाद में नाउन आती है तो नाउन के बाद में वर्ब आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं माना जाता है। और अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो व्हाट के तुरंत बाद में, यानी जो WH वर्ड हैं इनके तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, यानी वर्ब जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि WH वर्ड के बाद में वर्ब नहीं आए और आप क्वेश्चन मार्क बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तो इनके अंदर वर्ब जरूर आती है। तो ये यहाँ पर कनेक्टर है, वेरी क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। और 36 क्या है, दे आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे पूछा, इफ वी एनी प्रॉब्लम, क्या उन्होंने हमसे ये पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो पहला क्वेश्चन सिंपल पास्ट में, पहला क्वेश्चन सिंपल पास्ट में। अब अगर हम इसके साथ में प्रयोग करते हैं जैसे सिंपल पास्ट में, तो फिर हमें सूडो रूट का यूज करना होगा। सूडो रूट यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर यूज होगा हैड का, हैज का तो हो नहीं सकता। दे आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे पूछा, इफ वी हैड एनी प्रॉब्लम, क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या। तो हैज और हैव, अब देखो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, ये आपका आ गया हैव। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी हैज और हैव। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैड, और क्या होती है हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो हम यूज करेंगे यहां पर इसका, किसका यूज करेंगे, V2 का, ये V2 है यहां पर। दे आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे पूछा, इफ वी हैड एनी प्रॉब्लम। ओके, मिल्क RS 50 पर किलो इन कोटा, मिल्क। तो इससे मालूम चल रहा है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है। और अगर सिंपल पास्ट का अगर ये होता, अगर सिंपल पास्ट का अगर ये होता, तो इसमें सिंपल पास्ट की कोई ना कोई एडवर्ब आती, यहाँ पर कोई ना कोई एडवर्ब आती। तो सिंपल पास्ट हम इसको इस वजह से नहीं ले जा सकते। तो कॉस्ट का मतलब होता है कीमत लगाना। मिल्क कॉस्ट RS 50 पर किलो इन कोटा, तो इसमें आएगा दोस्तों ए, कि मिल्क है वो 50 रुपए किलो कोटा के अंदर बिकता है। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये तो बहुत सिंपल है, अभी आपको बताया था ऊपर, बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है। ओके, द फार्मर्स ऑफ माई एरिया देयर क्रॉप बिफोर इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, तो यहां पर यूज हुआ है सिंपल सेंटेंस का, सिंपल प्रेजेंट का। तो द फार्मर्स ऑफ माई एरिया विल क्रॉप या विल रीप, रीप इंग्लिश की एक ऐसी मीनिंग है जिसका मतलब होता है काटना, फसल वगैरह जो काटते हैं ना उसको बोलते हैं रीप करना। तो द फार्मर्स ऑफ माई एरिया विल रीप देयर क्रॉप्स, वो अपनी फसल काटेंगे बिफोर
इट रेन्स यानी बरसात होने से पहले ही वो अपनी क्रॉप काटेंगे। कंडीशनल सेंटेंस वेरी इजी। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस मेरे से पढ़े होंगे तो 1 सेकंड में जवाब दे दिए होंगे, ज्यादा जरूरत आपको है नहीं। उसमें मैं एक चीज बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ फिर से दोबारा से कि जैसे ये है तराजू, क्या है तराजू। इस तराजू के अंदर अगर 1 किलो का बाट है तो आपको 1 किलो का सामान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 किलो का बाट है तो आपको 2 किलो का सामान रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर 3 किलो का बाट है तो आपको 3 किलो का सामान रखना पड़ेगा। यानी अगर ये प्रेजेंट में है तो आएगा शैल और विल। क्या आएगा? शैल और विल। यानी इनको शैल और विल की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपने 2 किलो वाट रख दिया यानी सिंपल पास्ट का यूज हो गया तो फिर ये चेंज हो जाएगा शुड के अंदर और वुड के अंदर। और फिर ये पास्ट परफेक्ट में अगर आपने रख दिया तो फिर इनकी आ जाएगी, इनमें शुड और वुड के अंदर क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा प्लस V3, हैव प्लस V3। तो ये सिंपल सा है उसका। सिंपल प्रेजेंट हो तो शैल और विल यानी आगे भी प्रेजेंट। सिंपल पास्ट हो तो यही बदल जाएंगे शुड और वुड में, ये भी पास्ट में गए। और अगर हैड प्लस V3 आ जाए तो शुड हैव प्लस वुड हैव प्लस V3 आगे आएगी। यानी दोनों तराजू बराबर रहेंगे इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस में। यही है इसका सबसे बड़ा सूत्र। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट फेल्ट हंग्री। तो ये पहला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो ये तो हो नहीं सकता। इट फील्स हंग्री ये होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फील कंटिन्यूस में तो जा नहीं सकता। फील तो ऐसी वर्ब है जो परसेप्शन वाली वर्ब है, ये कंटिन्यूस में जाएगी नहीं। बच्चा है वो सिंगुलर है। ये जो इट है, ये जो इट प्रोनाउन है ये यूज हुआ है आपके चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? चिल्ड्रन के लिए। तो चाइल्ड इज क्राइंग प्रेजेंट की बात है बिकॉज इट फील्स हंग्री, क्योंकि ये भूखा है बेचारा। ओके क्वेश्चन नंबर 42। माई मदर एडवाइज मी टू टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। ये क्वेश्चन अभी आपको करवा दिया, इस वर्ब की वजह से टू का प्रयोग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43। सुमन टोल्ड मी दैट, सुमन ने मुझे बताया, क्या बताया? शी टोल्ड मी, सुमन टोल्ड मी दैट शी टू स्कूल डेली, कि वो स्कूल में रोज जाती थी। स्कूल में रोज जाती थी तो जाती है नहीं आएगा, यहां पर आएगा सिंपल पास्ट वेंट। अब सिंपल पास्ट क्यों किया यूज? जैसे अब सुमन बड़ी हो गई है, सुमन के खुद के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ये उस समय की बात है कि सुमन ने मेरे को बताया कि वो स्कूल जाती थी, तो ये उसकी हैबिट थी, उसका प्रोफेशन था, तो सिंपल पास्ट में जाएगा ये, वो दूसरे में जा नहीं सकता। ओके सी एन अम्ब्रेला विद हर ओल्ड टाइम्स, सी विद एन अम्ब्रेला ओल्ड टाइम्स। इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि वो अपने साथ में हमेशा अम्ब्रेला ले जाती थी। ये पास्ट की हैबिट है और पास्ट की हैबिट जाएंगी सीधी सिंपल पास्ट के अंदर। बताया अभी, दोबारा से फिर बता रहा हूं कि प्रेजेंट की हैबिट प्रेजेंट में, पास्ट की हैबिट पास्ट में, फ्यूचर की हैबिट फ्यूचर में, सब के अंदर सिंपल में यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाओ, सीधी हैबिट हो टाइम के शेप से। ओके चलो आगे। अब क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45। एज ही द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन। ये जो ये है ये डाउन है, यहां पर डाउन है। प्रिंटिंग से संबंधित मिस्टेक आ जाती है कभी कभी। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटी, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटी। एज ही क्रॉस्ड द रोड, जैसे उसने रोड क्रॉस किया
और एक कार उसके टक्कर मार के बेचारे के चली गई। तो रोड पास करने से पहले आगे पीछे देख लिया करो। और इंडिया की तो स्थिति फिलहाल बहुत ही पतली है। और पतली क्यों है कि यहाँ रोड साइड लेते हैं राइट साइड से, मतलब हमको किसी से आगे निकलना है तो हम राइट साइड से निकलते हैं, लेकिन दुनिया लेफ्ट साइड से भी निकलती है, तो वो एक्सीडेंट कर जाते हैं। तो इनसे थोड़ा सा बचा करो, कम से कम खुद तो मत करो, वो बाकी तो दिख जाएगी। ओके, फिर है आई। ये क्या है? आई। अब ये आई है यहाँ पर जिसको उसने कर दिया 1 नंबर, ये है एस आई। आई कॉफी एवरी डे व्हेन आई वाज इन कोटा, यानी मैं कॉफी लेता था जब मैं कोटा में था। इससे पता चल रहा है कि व्हेन आई वाज इन कोटा ये सिंपल पास्ट में है, तो ये हैबिट होगी पास्ट की। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ये लो। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है दोस्तों कि हो सकता है वो अब कॉफी नहीं पीता हो, पहले वो कॉफी पीता हो, तो पास्ट की हैबिट पास्ट में जाएगी। ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज, उसने टायर्ड फील किया बिकॉज, ये क्या है? ये है बिकॉज ही आई। बिकॉज सिंपल पास्ट का है बिकॉज। अब देखो इसमें क्यों किया? ही इज वर्किंग, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा नहीं। वाज वर्किंग बिकॉज ही वाज वर्किंग सिंस 5 PM। अरे सिंस का यूज हो रहा है डायरेक्ट से, टाइम आ रहा है वर्क उसके साथ में। बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग सिंस 5 AM, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से काम कर रहा था, इस वजह से उसने टायर्ड फील किया। ओके, और 48 जस्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस। अब है इसमें आई को खा गया, इसमें आई होना चाहिए था। आई वॉज ट्रेवलिंग, नहीं आई नहीं, इसमें ही है क्योंकि इसके साथ आई के साथ बैठ नहीं रहा। ही वॉज ट्रेवलिंग विद हिज अंकल व्हेन द एक्सीडेंट, इसमें दोस्तों और थोड़ी सी प्रॉब्लम है। व्हेन द एक्सीडेंट, फिर टेक वर्ब का यूज करेंगे और फिर इसमें प्लेस हो आएगा। क्या आएगा? प्लेस हो आएगा। तो ही वॉज ट्रेवलिंग विद हिज अंकल व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, क्योंकि ये है सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में, तो फिर ये जो एक्शन दिखा रही है सिंपल पास्ट में आएगी। लेट देम इन द शेड, लेट देम सिट इन द शेड, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा, आजकल एक चीज और आ गई है दोस्तों, वो मैं आपको बता सकता हूं कि ठीक रहेगी कर लेना, क्योंकि ये पूछ लिया तो दूसरा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। एक है वुड रादर, वुड रादर, RATHER, वुड रादर। और दूसरा है, इसकी दूसरी वर्ब आ रही है हैड बेटर। क्या आ रही है? हैड बेटर। अगर ये किसी, और इसके साथ ही लेट भी है, ये 3 वर्ब हो गया आपकी लेट। अगर ये 3 वर्ब किसी सेंटेंस में यूज हो रही हैं तो फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो लेट देम सिट इन द शेड, जैसे यू हैड बेटर वर्क हार्ड, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अच्छा काम करें। तो इस तरीके से इनके यूज हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हैज कम नाउ। आई बेड हिम देयर, आई बेड हिम देयर। तो इसमें बिड है, जो वर्ब है वो क्या है? बिड। और बिड के बाद में हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन आ गया ये सी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप एक काम करना कि
ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार देखना, फिर दोबारा से इनको देखना, फिर एक बार और देख लेना, तो फिर कभी लाइफ के अंदर गलती होगी नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और अपना काम किया। तो ये आपके आगे भी इस तरीके से हेल्प करती रहेंगी और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू।